छात्र एवं छात्राओं, आइए आज पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने संस्कृत व्याकरण में उपपद कारक विभक्ति में पंचमी विभक्ति का अध्ययन किया। आज उसी के आगे हम आपको षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के विषय में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले षष्ठी विभक्ति का जो प्रथम सूत्र है वो क्या है? षष्ठी से मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनके अतिरिक्त जो शेष बचता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ये इसका अर्थ हो गया। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इसके अतिरिक्त क्या बचता है? षष्ठी बचती है। तो जब संबंध की बात की जाए तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का सिपाही, तो यहां क्या कर लेंगे आप? राजा कर लेंगे, षष्ठी कर दिया। राज्ञः पुरुषः, मिट्टी का घड़ा, तो मृत्तिकाया में षष्ठी, मिट्टी का घड़ा, मृत्तिकाया घटा। बालकस्य माता, बालक की माता, काके की रारेली का चिन्ह होता, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। अब अगला सूत्र षष्ठी हेतु, हेतु अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। यह सूत्र कहता है कि जब वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग किया जाए, जब वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग किया जाए तो हेतु शब्द में और उसका जो कारण है उसमें दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यहां देख लीजिए, सह अन्नस्य हेतोः वसति, वह अन्न के हेतु बसता है, रहता है, वह अन्न के लिए रहता है, ऐसा वाक्य। क्या है वाक्य? वह अन्न के लिए रहता है। तो अन्न के लिए वो क्या करते हैं? हम हेतु कह देते हैं। अन्न के हेतु। तो यदि हम हेतु शब्द का प्रयोग करते हैं तो हेतु में तो षष्ठी होगी। और हेतु का कारण क्या है? अन्न के कारण ये, और अन्न में यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। तो सह अन्नस्य हेतु वसति, हेतु शब्द का प्रयोग होने पर वाक्य में हेतु शब्द में और उसके कारण में दोनों जगह षष्ठी विभक्ति होती है। अब आगे की बात करें, षष्ठी च अनादरे, अगला सूत्र। जब किसी वाक्य में किसी का अनादर किया जाए, जब किसी का अनादर हो रहा हो, सम्मान न मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सूत्र है षष्ठी च अनादरे, षष्ठी च अनादरे, अनादर अर्थ में। अब जैसे खगानाम काकः धूर्तः, अब कौवे को क्या बता दिया गया है? धूर्त बता दिया गया। अब इसमें अनादर हो रहा है, पक्षियों का अनादर हो रहा है, ठीक है ना? पक्षियों में किसका? कौवे। तो पक्षियों में कौवा धूर्त है, पक्षियों में कौवा धूर्त है। तो अब यहाँ पर कौवे का क्या किया गया? अनादर किया गया, है ना, पक्षी विशेष में। तो सप्तमी हो रही थी, पक्षियों में
दिख तो रहा था सप्तमी, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि जब अनादर हो रहा हो तो वहां सप्तमी न हो करके षष्ठी होती। तो खगा नाम, पक्षी की संस्कृत क्या होती है? खग। खग के षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? खगा नाम। खगा नाम काकः धूर्तः। अब अगला कह दिया पशुओं में गधा मूर्ख होता है। तो अब यहां पर भी अनादर हो रहा है किसका? पशुओं का, पशुओं में गधे का। तो यहां पर भी अनादर प्रकट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? गधा मूर्खा, गधा मूर्ख है किसमें? पशुओं में। तो यहाँ पर भी सप्तमी बहुवचन दिख रही थी, लेकिन ये सूत्र कह रहा षष्ठी च अनादर। जब अनादर हो रहा हो किसी का तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? वहां षष्ठी विभक्ति होती है। तो पशु शब्द में षष्ठी बहुवचन में बन गया पशु नाम। पशु नाम गर्दभा मूर्खा। तो ये आपके षष्ठी विभक्ति के तीन कारक के उपपद कारक विभक्ति के तीन सूत्र। षष्ठी से, षष्ठी हेतु और षष्ठी च अनादरे। अब आ जाइए सप्तमी विभक्ति की बात करते हैं। इसी में हमने ब्लैक बोर्ड में ही आपके षष्ठी और सप्तमी दोनों एक साथ दर्शा दिए हैं, लिखे हुए हैं, केवल आपको समझना। पहला सूत्र है आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम, इसका अर्थ देखिए, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार का मतलब क्रिया का जो आधार है, क्रिया का जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे वह पेड़ पर बैठता है, वह पेड़ पर बैठता है, तो बैठना क्रिया है। उस बैठने वाली क्रिया का आधार क्या है? आधार है पेड़। पेड़ पर तो बैठना है, तो क्रिया बैठने की क्रिया का आधार क्या है? पेड़। तो ऐसी स्थिति में पेड़ की अधिकरण संज्ञा हो जाती है। फिर अगला सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला सूत्र आधार की अधिकरण संज्ञा करता है, और दूसरा सूत्र अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे हम ये कह लें कि घर के ऊपर कबूतर हैं, घर के ऊपर कबूतर हैं। अब हैं क्रिया है, तो कहाँ है? हैं का आधार क्या है? हैं का आधार क्या है? घर के ऊपर, घर की छत पर, घर की छत पर। मान लो हम यहाँ है ना करे बैठते हैं करने, घर के ऊपर या छत पर, जिसे हम छत कहते हैं, छत, छत के ऊपर कबूतर बैठे हैं, छत के ऊपर कबूतर बैठे हैं। तो ग्रह पृष्ठे, ग्रह पृष्ठे कपोताः अतिष्ठन्, अतिष्ठन्। घर के वो छत, छत पर, छत के ऊपर कबूतर बैठे हैं। कबूतर बैठे हैं क्रिया है, क्रिया क्या है? बैठे हैं। अब बैठे हैं जो क्रिया है, उस क्रिया का आधार क्या है? छत। क्रिया का आधार क्या है? छत। तो छत में क्या हो गई? इसकी अधिकरण संज्ञा हो गई और इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई। तो छत पर कबूतर बैठे हैं। इसी तरह ये छत पर कबूतर हैं, छत पर कबूतर हैं। अगला सूत्र देख लीजिए, साध्वसाधु प्रयोगे च। साधु धन असाधु, या समझो साधु और असाधु का प्रयोग होने पर, साधु और असाधु का
का प्रयोग होने पर कौन विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। साधु माने अच्छा और असाधु माने खराब। साधु और असाधु का प्रयोग होने पर सप्तमी विभक्ति होती है। आप इस वाक्य में जरा देखें, कृष्ण मातरि साधु। कृष्ण माता के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। साधु माने अच्छा व्यवहार करना। कृष्ण माता के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। वैसे माता के प्रति लगा दिया तो द्वितीय हो जाती, लेकिन यह सूत्र कह रहा है कि यदि आप साधु का प्रयोग करते हैं, साधु का प्रयोग करते हैं तो फिर माता के प्रति, माता में कौन विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। तो मातृ शब्द के सप्तमी विभक्ति में बनता है मातरि। कृष्ण मातरि साधु। कृष्ण माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है। अब अगर असाधु अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो भी सप्तमी होगी, साधु और असाधु का प्रयोग होने पर। इसको देख लीजिए, कृष्ण मातुले। मातरि माने माता के प्रति, और मातुल माने होता है मामा। मातुल माने मामा। अब मातुल में इसमें सप्तमी हो गई। कृष्ण मामा के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता। साधु माने अच्छा व्यवहार करना और असाधु माने अच्छा व्यवहार न करना। तो कृष्ण मामा के प्रति, मातुला माने मामा, मामा के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता। ये आपका साधु असाधु प्रयोग हो गए। अगला उदाहरण, यतश्च निर्धारण। जब गुण, जाति, स्वभाव आदि के आधार पर संबंधों का निर्धारण किया जाए, जब जाति, गुण, स्वभाव आदि के आधार पर संबंधों का निर्धारण किया जाए तो उसमें क्या होती है? सप्तमी विभक्ति विकल्प से होती है। सप्तमी विभक्ति विकल्प से होती है। विकल्प का मतलब होगी भी और नहीं भी होगी। यदि हो जाएगी तो सप्तमी होगी, और यदि नहीं हुई तो इस आधार पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। वाक्य देखिए, गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली होती है। गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली होती है। अब सभी गायों में क्या किया गया? काली गाय को निर्धारित किया गया है। सभी गायों में काली गाय के बारे में निर्धारित किया गया है कि वो सबसे अधिक दूध देती है ना। तो अब जब निर्धारण किया जा रहा है तो वहां कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। तो देखिए, गोस, वा माने होता है अथवा। यदि हम वा को हटा लें, गो शब्द के उसमें सप्तमी में बनती है गोस। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। और यदि विकल्प से सप्तमी नहीं होती है तो गोसु हटा दो। गवाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बन जाता है। गायों में, तब भी में ही रहेगा। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। इसी तरह कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अब इनका निर्धारण किया जा रहा है। जितने भी कवि हैं उन कवियों में निर्धारित किया गया है कि कालिदास सबसे श्रेष्ठ। तो जब निर्धारण किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में सप्तमी विभक्ति होती है विकल्प से। अगर विकल्प से, विकल्प का मतलब होगी भी नहीं भी होगी। यदि हो जाएगी तो सप्तमी लग जाएगी, और यदि नहीं होती है तो षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। तो यदि आप सप्तमी में बनाते हैं तो क्या होगा? कविसु कालिदासा श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। और यदि विकल्प से नहीं कर रहे हैं तो षष्ठी हो जाएगा, कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ। दोनों ही स्थितियों में ये सही होगा। गवाम, कृष्णा बहुचीरा, तो
भी सही है, गो सुप्रसना बहुक्षीरा तो भी सही है, कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा तो भी सही है, और कवि सुकालिदासा श्रेष्ठा तो भी सही है। तो ये सूत्र विकल्प से सप्तमी करता है। तो इस प्रकार से आपके ये चार सूत्र आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे च साधु प्रयोगे च और यतश्च निर्धारणम, ये आपके उपपद कारक सप्तमी विभक्ति के सूत्र हैं। इतना ही है, ये सप्तमी के हैं और तीन सूत्र ये षष्ठी के। तो ये आपका उपपद विभक्ति हो गया। आज से आपके उपपद कारक विभक्ति के सारे सूत्र समाप्त हो जाते हैं। सप्तमी तक का विषय था, आपने उपपद कारक विभक्ति वाली भांति पढ़ लिया। इसको अच्छी प्रकार से अध्ययन करें। अब इसके बाद अगले दिन आपको कुछ नया विषय पढ़ाया जाएगा। आज यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।